गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आशुतोष अपने यूट्यूब चैनल आशुतोष की पाठशाला में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम स्ट्रक्चर 8th में हैं और आज एक ख़ास तरह के स्ट्रक्चर की चर्चा करेंगे। उसके पहले मैं आप लोगों को कुछ हट करके स्ट्रक्चर्स के अलावे यह भी एक तरह का स्ट्रक्चर ही है, लेकिन देखें बोलने के दरमियान इस तरह के सेंटेंस आपके लाइफ में आते हैं। तो देखते हैं, आपने यह तो ज़रूर बोला होगा या फिर सुना होगा, और इसे आप बड़ा ही आसान से बना भी लेंगे। वह सेब खाता है, तो इसको आप बोलते हैं He eats an apple. He eats an apple. बहुत अच्छा। यहाँ जो खाता है यह verb है, तो जो eats है वह verb है। चलिए मैं बताता हूँ कि खाता जो है वह नाउन भी होता है, मतलब संज्ञा भी होती है। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, वह मेरा खाता है। अब इसे आप देखें, अब बनाइए, वह मेरा खाता है क्या होगा। सब अब जवाब है, प्रश्न है इसमें एक कि वह मेरा खाता है, इसका मीनिंग क्या है। आप पहले मीनिंग को समझें। वह मेरा खाता है मतलब वह जीता है मेरी कमाई पे, यह आप बोलना चाह रहे हैं, सही है ना। वह मेरी कमाई पर जीता है, तो ही लाइव्स ऑन माई अर्न। ठीक है, वह मेरी कमाई पर जीता है। ठीक है, इसका मतलब हुआ वह मेरा खाता है। चलिए फिर से मैं बोलता हूँ, वह मेरा खाता है। यहाँ भी जो है खाता, वह क्या था, वर्ब था, है ना। अभी जो ये खाता है इसको मैं बना, यहाँ जो ये था वर्ब। ओके, ये था वर्ब। अभी बताता हूँ कि ये नाउन है कैसे। वह मेरा खाता है, तो बोलेंगे या लिखेंगे दैट इज माई अकाउंट। क्या आपके जीवन में कभी ये वाक्य आया था? सोचिए। तो जो आप कहना चाहते हैं उसका मीनिंग क्या है, उसके अनुसार ही सेंटेंस बोला करेंगे, है ना। वह मेरा खाता है, आप यदि अपने खाते की तरफ इशारा कर रहे हैं तो हो जाएगा दैट इज माई अकाउंट। दैट इज माई अकाउंट। ठीक है, तो यह एक स्ट्रक्चर था, खाता है ना। तो खाता जो है वो वर्ब भी हो सकता है, वह नाउन भी हो सकता है। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। अब आप देखिए, यहाँ मैंने एक वर्ब लिखा है, रन मीन्स दौड़ना, है ना। आज मैंने हिंदी की एक वीडियो हमारे मैम द्वारा, डॉक्टर निरुपमा मैम ने एक वीडियो बनाई थी और एक गूगल फॉर्म भी बनाया था, जिसमें उन्होंने बताया है क्रियाएं सकारात्मक भी होती हैं और आक्रामक भी होती हैं। तो मैं दुर्भाग्य से वह वीडियो देख नहीं पाया हूँ, समय नहीं मिला मुझे, मैं देख लूँगा। तो उन्होंने ज़रूर यह बताया होगा कि दौड़ना जो है वह एक आक्रामक क्रिया है। ठीक है, दौड़ना जो है वह एक आक्रामक क्रिया है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं लगता है, मतलब इसमें कर्म नहीं लगता है। जैसे मैं सेब खाता हूँ,
तो किसको खाता हूँ, कौन किस कर्म को खाता हूँ, तो सेव को खाता हूँ। तो इस वाक्य में खाना जो है वह सकर्मक क्रिया है, मतलब उसमें कर्म है, ऑब्जेक्ट है। बट मैं दौड़ता हूँ, किसको दौड़ता हूँ, ऐसा बन सकता है क्या सेंटेंस? नहीं बन सकता है ना। तो रन मीन्स दौड़ना जो है यह एक अकर्मक क्रिया है, मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब है। आज मैं आपको बताता हूँ, देखें सेंटेंस, वह दौड़ता है। आपने हमेशा यही तो याद किया है कि वह दौड़ता है, राम दौड़ता है, श्याम दौड़ता है, मैं दौड़ता हूँ। तो दौड़ना का रन आपने बनाया है, ही रन्स, यही तो आपने बनाया है ना। तो मैं बताता हूँ कि आपको कौन सी डिक्शनरी यूज़ करनी चाहिए, जिसमें वह डिक्शनरी यूज़ करनी चाहिए जिसमें जिस डिक्शनरी में एडवांस दिया हो, क्या दिया हो, डिस्क्रिप्टिव डिक्शनरी हो। कोई भी वर्ड हो उसका विस्तार से बताया जाना, पहली बात। दूसरा, उसमें यह खासियत भी होनी चाहिए कि उस शब्द को कई तरह से समझाया गया हो। तीसरी बात, उस शब्द को चित्रों के माध्यम से भी समझाया गया हो। हमें ऐसी डिक्शनरी का उपयोग करना चाहिए, और जनरल डिक्शनरी को घर से निकाल करके कूड़े कचरे में डाल दें। तो एक अच्छी डिक्शनरी रखें जिसमें डिस्क्रिप्टिव हो, जिसमें उस शब्द को कई तरह के एग्जाम्पल्स दे के समझाया गया हो, और उसमें वह पिक्टोग्राफ भी हो, उसमें पिक्चर भी हो, है ना। तो इस तरह की डिक्शनरी को हमें प्रीफर करना चाहिए, हमें खरीदना चाहिए, है ना, जनरल डिक्शनरी नहीं, ताकि वह आपके ज़्यादा दिन तक थ्रू आउट द लाइफ, आपके जीवन भर वह काम दे डिक्शनरी। चलिए देखते हैं, यहाँ रन जो है ट्रांजिटिव वर्ब भी है और इंट्रांजिटिव वर्ब भी है। ट्रांजिटिव वर्ब भी है, इंट्रांजिटिव वर्ब भी है। आपने अभी तक अपने जीवन में बच्चों पढ़ा होगा कि रन जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगता है, नहीं लग सकता है। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि दौड़ना जो है, रन जो है, यह हो सकता है ट्रांजिटिव वर्ब। देखिए, मैं दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मैं दुकान चलाता हूँ, किसको चलाता हूँ, दुकान को चलाता हूँ, है ना। अब बताएं, यहाँ जो चलाना है, क्या यह ट्रांजिटिव वर्ब है ना, सकर्मक क्रिया है ना। तो क्या बनाएंगे, आई रन अ शॉप, आई रन अ शॉप। मैं एक दुकान, रन मीन्स दौड़ना, दौड़ाना भी होता है। आई रन अ शॉप, मैं एक दुकान दौड़ाता हूँ, मतलब चलाता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया रन ट्रांजिटिव फॉर्म में, यहाँ पे है, मतलब सकर्मक क्रिया के रूप में है, और यहाँ पे अकर्मक क्रिया के रूप में है। यहाँ पे आप कहीं कर्म नहीं लगा सकते हैं, है ना। इस सेंटेंस में ये जो दौड़ना जब अर्थ होता है तो वहाँ पे आप कर्म ऑब्जेक्ट नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखें कि हम और एक तरह का सेंटेंस देखते हैं। इस सेंटेंस को देखें, मैं साइकिल चलाता हूँ। इसको आप कैसे बनाएंगे, यहाँ भी चलाना है ना। तो इसको हम लोग बनाएंगे I ride bicycle, I ride a bicycle, ओके, ऐसे करके बनाएंगे। तो राइड मीन्स सवारी करना, चलाना, या मैं मोटरसाइकिल चलाता हूँ, तो भी हम लोग लिखेंगे
I ride motorcycle. I ride motorcycle. Okay, I ride motorcycle. अब देखें, मैं घोड़े चलाता हूँ, मतलब घोड़े की सवारी करता हूँ, है ना। तो हो जाएगा I ride a horse. I ride a horse. अब देखें, इसी को मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। मैं कार चलाता हूँ, मैं कार चलाता हूँ। तो आई राइड कर सकते हैं, बट ज़्यादा अच्छा होगा आई ड्राइव अ कार. आई ड्राइव अ कार. आई ड्राइव अ कार. आई ड्राइव अ ट्रक. आई ड्राइव अ टेम्पो. आई ड्राइव व्हाटएवर, है ना। तो इस तरह चलाना वाले सेंटेंस इस तरह बनते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं मुख्य मेन स्ट्रक्चर जो है हमारा 8वां उस पर। अब देखें, मुख्य स्ट्रक्चर जो 8वां आज का हम लोग सीखेंगे उस पर आते हैं। सेंटेंस देखिए, मैं लिखता हूँ, वह आता है। ठीक है, या फिर वह आती है। ओके, तो इसका आप क्या बनाएंगे? वह आता है तो बोलते हैं he comes। ठीक है, या वह आती है तो फिर she comes। ठीक है, बट लेकिन अब देखिए, मुझे हिंदी आती है। ठीक है, मुझे मोटरसाइकिल चलाना आता है। तो फिर क्या बनाएंगे? मुझे हिंदी आती है, इसका मतलब हुआ I know how to speak हिंदी। मैं जानता हूँ, मुझे आता है कैसे हिंदी बोलें। I know how to speak English। मुझे इंग्लिश बोलना आता है, या फिर मुझे इंग्लिश आती है तो बोलेंगे I know how to speak English। मुझे मोटरसाइकिल चलाना आता है तो बोलेंगे जो बनाएंगे I know how to drive मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल, मुझे मोटरसाइकिल चलाना आता है। अगला देखें, मुझे क्रिकेट खेलना आता है। I know how to play cricket। I know how to play cricket। इसी तरह पढ़ना क्यों है ये मैं जानता हूँ। I know why to study। I know why to study। कहाँ जाना है मुझे पता है ना। I know where to go। I know where to go। इस तरह करके सेंटेंस बनते हैं हाउ टू करके, है ना। इसी तरह
मुझे पता है या मैं जानता हूँ जहाँ जाना है या कहाँ जाना है। तो इसका जो बनेगा वो इसी तरह होगा, आई नो वेयर टू गो, आई नो वेयर टू गो, आई नो हाउ टू प्ले, आई नो वाई टू रीड, आई नो वाई टू स्टडी। क्यों पढ़ना है मैं जानता हूँ, कहाँ जाना है मैं जानता हूँ, कब खेलना है when to play मैं जानता हूँ, मुझे पता है कब खेलना है, I know when to play। ठीक है, तो when to, how to, where to, whom to मैं जानता हूँ, मुझे पता है किसको बेचना है, I know whom to bet। ओके, तो इस तरह where to, how to, when to, where to, what to, I know what to do क्या करना है मुझे पता है, I know what to do। तो इस तरह where to, what to, how to करके सेंटेंसेस बनते हैं जब उसमें मुझे पता है, मैं जानता हूँ, मुझे मालूम है, मुझे आता है, मुझे आती है। इस तरह जब सेंटेंस रहे तो इस तरह के स्ट्रक्चर वाले सेंटेंसेस में ऐसे बनाएंगे, हाउ टू यूज़ करके, वेयर टू यूज़ करके, होम टू यूज़ करके। ओके, तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा की अगली वीडियो में कुछ नए स्ट्रक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।